Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज आप लोगों के साथ पिछले हफ्ते की टॉप न्यूज़ को डिस्कस करना है और इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी डिस्कस करनी है कि नामों का इर्तिका। ठीक है, तो चलें, इससे पहले कि हम आपसे डिस्कस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं फिर अपनी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो हमारे पास वो है पिछले हफ्ते में जो टॉप पे रही वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब की 4 साल के बाद पाकिस्तान में वापसी। और उसी ही न्यूज़ के साथ एक अटैच न्यूज़ ये भी है कि उन्होंने वापस आके कोई भी ऐसा बयानिया नहीं अपनाया कि जिसमें लड़ाई झगड़े की बात हो, जिसमें बदले इंतकाम की बात हो। और ये एक अच्छा कदम है उनकी तरफ से, चाहे वो उन्होंने खुद किया या उनसे करवाया गया, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप था और वो उन्होंने लिया। उन्होंने जो मीनार पाकिस्तान के अंदर 21 तारीख को जो आए थे उसमें तकरीर की थी, उसमें वाज़े तौर पे ये बात कह दी कि हम जो हैं वो बदले की सियासत करने नहीं आए, हम इंतकाम की सियासत करने नहीं आए, बल्कि हम क्या करने आए हैं, हम मुल्क की तरक्की के लिए काम करने के लिए आए हैं। चलें, ये एक अच्छी और खुशैन बात थी। इसी में फिर एक और ख़बर भी पोशीदा थी और वो ख़बर ये पोशीदा थी कि एक जलसा 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान में इमरान खान यानी PTI ने किया था। तो वो बहुत कहा जा रहा था कि वैसा जलसा नहीं किया जा सकता, कोई और पार्टी नहीं कर सकती। बहुत सारे एंकर या तजियागार ऐसे कह रहे हैं कि उस जलसे का तो कम अज़ कम रिकॉर्ड टूट गया। हाँ, सबसे बड़ा जलसा होने का जो है वो दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा, इसी के साथ साथ फिर एक और न्यूज़ थी इसी के अंदर ही। वो न्यूज़ ये थी कि इसी की बुनियाद के ऊपर उसके बाद, क्योंकि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई थी नवाज शरीफ साहब को, इसीलिए ही वो जलसा गाह में आ सके थे। इसी बेस के ऊपर फिर 24 तारीख को जो है वो डेट थी उनकी नवाज शरीफ साहब की। तो उसमें उनको काफ़ी सारा रिलीफ जो है वो अदालतों की तरफ से मिल गया, डिफरेंट केसेस में रिलीफ मिल गया। वो रिलीफ मिलने से हमें यही तासुर मिलता है कि देखें, लाडले बदले जा रहे हैं, यानी कि लाडले सियासतदान बदले जा रहे हैं। लास्ट टाइम के इलेक्शन में लाडले सियासतदान और थे और इस इलेक्शन में लाडले सियासतदान और हैं। यानी कोई हम बोले ना कि कोई नेचुरल जो है वो चेंज आएगा, नेचुरल चेंज नहीं है ये भी फैब्रिकेटेड चेंज है, ये भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चेंज है। हाँ, मेरे पास इसके सबूत नहीं है, लेकिन हालात व वाक़यात यही बताते हैं कि ऐसा ही है, क्योंकि कुछ ज़िंदगी हमने भी गुजारी है, हमने भी तजर्बात देखे हैं, हम भी जो है वो पॉलिटिकली इन टच रहते हैं, देखते भी हैं। तो उसमें यही फीलिंग आती है। और उमूमी तौर पे एक बात आपको बताते हैं, हम भी जॉब करने वाले हैं ऑफिसेज़ में 2-4 चीज़ें होती हैं जो कि डिस्कस होती हैं। या तो किसी की जो है वो सियासत डिस्कस हो रही होती है, या खेल डिस्कस हो रही होती है ऑफिसेज़ में, या कोई पिकनिक पॉइंट्स डिस्कस हो रहे होते हैं ऑफिसेज़ में। जब भी कभी किसी को टाइम मिलता है ना, वो इसके अलावा कोई भी चौथी चीज़ एक ये होता है कि शॉपिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी डिस्कस हो रहे होते हैं। तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। मसलन 2-4 खबरें मैंने सुनी, 2-4 उसने सुनी, 2-4 उसने सुनी, वो सारा एक मिक्सअप सब बन जाता है। और हमारे टी ब्रेक का भी तो यही मकसद है ना कि हम वही मिक्सअप सा आपसे शेयर करें, आप हमारे साथ शेयर करें। ये टॉप न्यूज़ थी। इसी के साथ साथ अगली टॉप न्यूज़ जो आती है हमारे पास, हाँ, वो अफसोसनाक है इसके मुकाबले में। वो ये है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान से 2 मैचेस हार चुका है। जी हाँ, और कंसिस्टेंटली 3 मैच पाकिस्तान हार चुका है वर्ल्ड कप में। कौन कौन से? इंडिया से भी हार चुका, ऑस्ट्रेलिया से भी हार चुका, अफ़गानिस्तान से भी हार चुका, और बुरी तरह हारा। ये नहीं कि कोई फाइटिंग फील्ड में आके हारा, नहीं, अफ़गानिस्तान जैसी टीम बड़े इजी से पाकिस्तान को हरा गई। देखे ना, इसमें
अच्छा, इसके अंदर भी एक एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है, एक्सक्लूसिव तो नहीं है, चले जिस सहाफ़ी से मैं कोट कर रहा हूँ उसने इसको एक्सक्लूसिव किया क्योंकि उसी ने ही ये रिपोर्ट दी, और वो है ये क्या नाम है इसका, ज़फ़र नकवी साहब है। मैं माज़रत के साथ मोहसिन नकवी कह रहा था, वो तो हमारे वज़ीर आला है। ज़फ़र नकवी साहब सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है, उन्होंने ये एक्सक्लूसिव खबर दी है। वो ये दी है कि पाकिस्तान के जो टॉप फास्ट बॉलर हैं, पूरी दुनिया के जो टॉप बॉलर्स में जिनका शुमार होता है, जिनकी कैटेगरी प्लैटिनम कैटेगरी है, जो लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन, चले मैं भी नाम ले लेता हूँ, उन्होंने तो नाम लिया हुआ, मैंने तो सहाफ़ी का भी नाम लिया कि शहीनशाह अफरीदी की उंगली के अंदर फ्रैक्चर है, लीनियर फ्रैक्चर है, और वो फ्रैक्चर उन्होंने पाकिस्तानी टीम से भी छुपाया, उन्होंने पाकिस्तानी बोर्ड से भी छुपाया, और यहाँ तक के पूरे मुल्क के साथ भी उन्होंने धोखा किया। ये मेरी तरफ से कोई कंफर्म खबर नहीं है, मैं वैसे ही रिपोर्ट कर रहा हूँ जैसे ज़फ़र नकवी साहब की तरफ से एक्सक्लूसिव न्यूज़ ये ली गई। अच्छा, उसमें उन्होंने बोला कि ये मेन जो पाकिस्तानी हार की वजह है ना, ये भी हो सकती है। ये कैसे? वो एक बड़े मशहूर हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल में जाके उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई इंडिया में जाने से पहले, और ट्रीटमेंट उन्होंने नाम बदल के उधर से करवाई, एक्सरे वगैरह करवाया, और उधर जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको 3 से 4 हफ्ते के रेस्ट की तजवीज़ करूँगा, इसके अलावा नहीं। अब उन्होंने वही नाम छुपाया, रिपोर्ट जो है वो छुपाई, और उन्होंने जो है वो नहीं रेस्ट किया। और अगर तो हम बात करें ना रेस्ट की, तो उनकी 20-25 नवंबर तक रेस्ट बनती है, लेकिन उन्होंने खैर वो नहीं की, और उधर इसी फ्रैक्चर की सूरत हाल में, जब इसी की सूरत हाल में गए तो एफिशिएंसी डिस्टर्ब नहीं होनी थी, ऑफ कोर्स होनी थी, तो वो हुई है, और उसका खमियाजा कौम को भुगतना पड़ा है, अगर यही वजह है। और भी बहुत सारी वजह हैं। एक और भी इसी में जो है वो न्यूज़ मिल रही थी, वो ये न्यूज़ मिल रही थी कि बाबर आजम साहब जो है वो इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं, और देना बनता भी है। देखें, पहली बात, कौम की उम्मीदें टूट के जी इंडिया से मैच हारा, और चले कौम संभल भी जाए। यार, आप कंसिस्टेंटली 3 मैच हार रहे हो, चलो 3 मैच तो हार ही रहे हो, आप उसमें अफगानिस्तान जैसी टीम से मैच हार रहे हो, तो खुद देखें कि कौमी लेवल फिर क्या होगा। फिर बात तूतरा तक चले, खैर वो छोड़ें, तूतरा को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम ये देखें, अभी इस कैलकुलेशन पे आई हुई है जी, अगले 4 मैच जीत के, इसी के साथ साथ जो है एक मैच आज भी है, 4 मैच जीत के इसी के साथ साथ क्या करे, ऑस्ट्रेलिया हारे भी, यानी किसी के अपनी अब कंसिस्टेंट 4 जीतने के बाद भी किसी के मर होने में ना था कि ऑस्ट्रेलिया भी हारे किसी से। ये सूरत हाल बनी हुई है। और इसके बाद एक न्यूज़ ये है कि हमारे आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने वो फ़लस्तीन के जो सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की है, और मुलाकात करके कोई गुड जेस्चर देने की कोशिश की है। बहरहाल ये चले हुकूमतें हैं करती हैं, हमें इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया उन्होंने, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, एक पैगाम जाना चाहिए था दुनिया को कि ये इकट्ठे हैं, ये कुछ भी किसी वक्त भी कोई भी जो है वो प्लानिंग तरतीब दे सकते हैं। तो ये हुआ, लेट हुआ, चलें जो भी हुआ, बहरहाल अच्छा हो गया कि ये मुलाकात हो गई। इसके बाद ऐसा है कि एक न्यूज़ ये भी है पिछले हफ्ते की कि हमने अपना 90 डे चैलेंज जो है वो हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। उसके लिए हमारे जो नए चैनल बनाया था उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी, शायद बैक एंड से कोई मसला था, या एक दफ़ा कैंसिल हुई, 2 दफ़ा कैंसिल हुई, कोई हमने ट्राई ज़्यादा कर दी। बहरहाल हमने उस काम को डिले नहीं किया। इसी चैनल में हमने नई प्ले लिस्ट ऐड की, और उसी प्ले लिस्ट में ऐड करके हमने 90 डे चैलेंज जो है वो आप उसको भी देखें, और उसमें भी अपनी राय दें, लाइक कमेंट शेयर ये भी बताएं कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं, और क्या आप 90 डेज मेरे साथ हैं या नहीं है, ये भी उसमें बताइएगा।
दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को भी करवाते रहें, ताकि हम जो जल्दी अपनी 100 वीडियो के टारगेट की तरफ जा रहे हैं हमारी कोई हौसलाबंदी भी हो सके। और इसी के पैरेलल हमारे जब हमें पता चले व्यूज़ ज़्यादा हुए हैं, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हुए हैं, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें और एक सेट लगाने वाले भी बने। ठीक है जी, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।